हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीटली कैसे कवर कराएं बिफोर द मेंस एग्जाम। आप ज़्यादातर बच्चे मेंस एग्जाम देने वाले हैं तो उसे कैसे कवर कराएं। आई एम डॉक्टर सतीश कुमार सिंह और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 93-97 बैच में ग्रेजुएट हूँ और मैं यूनिवर्सिटी में रैंक 1 थी मेरी, तो इसलिए मेरे को गोल्ड मेडल दिया। उसके बाद मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया 97 टू दिसंबर 98 बैच। उस टाइम एमटेक 1.5 ईयर की होती थी। उसके बाद 1.5 ईयर मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज में जॉब किया। 98 आईईएस मैंने क्रैक किया था। उस टाइम थोड़ा क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते थे, आजकल तो बहुत इजी होते हैं। आजकल टेक्निकली ईएस एग्जाम काफ़ी इजी हो गया है। और उसके बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके, बहुत सारे बच्चे पूछते मैंने रिज़ाइन क्यों किया, बिकॉज आई वॉज हैविंग सम डिवोशनल एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ वॉज वेरी प्रोमिनेंट और मेरे को भजन करना था, इसलिए मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके आई पर्पसफुली केम टू टीचिंग लाइन। मैं रिसर्च भी करता हूँ इन द शीट मेटल फॉर्मिंग, मटेरियल कैरेक्टराइजेशन, और एज पर स्कूपस एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वो हर साल रैंकिंग निकालती है। आई एम अमंग वर्ल्ड टॉप 2% रिसर्चर्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आज इस छोटे से सेशन में मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप सिलेबस कैसे कवर करें। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स वाला का। फिजिक्स वाला ने हर टीचर के टेलीग्राम चैनल बना रखे हैं और जस्ट टू इंटरेक्ट द स्टूडेंट्स मैं हर संडे को 5 बजे इसमें लाइव रहता हूं, हर संडे को विदाउट फेल। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है और जैसे चिटचैट करनी है, जैसे टेंशन हो रही है आपको कि एग्जाम का प्रेशर आ रहा है, जस्ट लॉग इन एट 5 o'clock, हम इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो बस छोटी सी चीजें, ये ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा बेटा। देखो, मैं यहाँ रॉकेट साइंस बताने नहीं आया हूँ। आप सब लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हो, आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो। मैं थोड़ी सी उसकी फाइन ट्यूनिंग करने आया हूँ। तो पहले देखो सिलेबस। अरे क्या, अरे सिलेबस तो हमें मालूम है पर बच्चों ऐसा होता है, सिलेबस में कौन कितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देयर आर 2 पेपर्स, ठीक है ना। किस पेपर में से ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों में उसका कितना कंपोनेंट है, पहले तो उसे एनालाइज करो, ठीक है ना। तो क्योंकि देखिए, जैसे मैकेनिकल की बात करूं, डेफिनेटली आई कैन पिन पॉइंट क्या कुछ कुछ चीजें हैं। जैसे मटेरियल साइंस है, छोटा सिलेबस है, उसमें से हर साल 60 नंबर का क्वेश्चन आते हैं मेंस में, और इट इज स्प्रेड बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और कुछ चीजें नई ऐड की हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, बहुत आता है, 4-5 साल पहले ही ऐड हुआ था, और क्योंकि R&D भी इसमें बहुत हो रही है तो बहुत आता है। रोबोटिक्स मैकाट्रॉनिक्स में से काफी आता है। सिमिलरली हर ब्रांच में ऐसा कुछ चीजें जरूर होंगी कि आप उसको अवॉइड कर नहीं सकते, तो आप उससे पहले चॉक आउट करो। ये पहला फेज है। नाउ सेकंड फेज क्या आएगा, प्रायोरिटाइज एंड एलोकेट। जैसे मैंने आपको कहा था कि जिन सब्जेक्ट का ज्यादा आता है, अब देखो 3 कैटेगरी हैं। एक तो बड़ा सिलेबस, लॉट ऑफ वेटेज। दूसरा छोटा सिलेबस, एवरेज वेटेज। तीसरा लार्ज सिलेबस और छोटा वेटेज। आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी पर कंपोनेंट बहुत कम है। तो मेरा सजेशन ये है, देखो 5 सवाल करने से, और होते भी नहीं 5 सवाल, कोई भी ब्रांच उठा लो, 5 सवाल बनाने होते हैं 3 घंटे में, वो नहीं होते अगर आप 4.5 सवाल बना पाए, इट विल बी ग्रेट अकम्प्लिशमेंट। 4 हो गए तो यू शुड बी हैप्पी। तो कैटेगरी 3 वाले सिलेबस हैं, अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा है उसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। 5 सवाल कुछ भी कर लो, नहीं होंगे, बता रहा हूं आपको मैं। तो पहले और टॉपिक का वेटेज करना है। और हमारे देखो PW नोट्स हैं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मटेरियल साइंस के नोट्स भी टैग कर रखे हैं, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं। हमारे पास हर ब्रांच में काफी अच्छे टीचर हैं। मैकेनिकल है, जबरदस्त टीचर है हमारे पास, एंड पेपर 1 है, बेस्ट टीचर इन इंडिया आर विद द PW, करेक्ट ना, यू मस्ट बी सीइंग ना। तो हर ब्रांच में ऐसा ही सीन है। तो उनके नोट्स इज बेसिकली ग्रेट रिसोर्स, क्योंकि अगर आप मल्टीपल बुक पढ़ेंगे भी,
उससे कोई आउटकम नहीं निकलने वाला। अगर आप मल्टीपल बुक पढ़ेंगे भी, उससे कोई आउटकम नहीं निकलने वाला, क्यों? टाइम वेस्ट होगा, मेंस आने वाला है। क्रिएट ए रियलिस्टिक टाइम टेबल। जैसे आप कुछ लोग जॉब जाने वाले भी होंगे, तो मैक्सिमम 5 घंटे वीकडे में पढ़ सकते हैं और 8-9 घंटे आप वीकेंड्स में पढ़ सकते हैं। तो रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम एलोकेट करना है आपको। और ये बेटा बहुत प्लानिंग बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हो सकता है कि जो आप टाइम टेबल बनाए वो फेल हो जाए, पर यहाँ पे आपको रियलिस्टिक बनाना है, क्योंकि आपको सिलेबस तो पूरा खत्म करना ही करना है। कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 यू कैन नॉट मिस। कैटेगरी 3 अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, कि 5 क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं करने वाले आप ठीक है ना। तो कैटेगरी 1 क्या है? बड़ा सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज। दूसरी कैटेगरी क्या है? छोटा सब्जेक्ट एवरेज वेटेज। इन दोनों को तो करना ही करना है, ठीक है ना। ना देखो बच्चों, ये तीसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप ड्राइव, क्लैरिटी ओवर क्रैमिंग, मास्टर फंडामेंटल्स प्रिंसिपल बिफोर एडवांसिंग, वीक बेसिस, कोलैप्स अंडर मेंस लेवल क्वेश्चंस। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? आपके पास सिविल सर्विसेज के मेंस के क्वेश्चंस हैं, आईएएस के और आईएफएस। जनरली मैं रिकमेंड करता हूं, आईएफएस के क्वेश्चन करने से इतना ज्यादा एडवांटेज होता नहीं है, टू बी फ्रैंक विद यू, क्योंकि उसमें बेटा पैटर्न स्लाइटली डिफरेंट होता है। पर यस, सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल वाले, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। आईएफएस के क्वेश्चन थोड़े अलग लेवल के होते हैं, तो आप उनको उठाइए और जैसे सिलेबस हो गया आपका, उसके बाद उन क्वेश्चन को आप लिखना शुरू कीजिए और जो एक्सपर्ट हो उसको दिखा लीजिए। स्पेशली प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल और मटेरियल साइंस, मैकेनिकल में आप मेरे को दिखा सकते हैं। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू गो थ्रू इट बेसिकली सम ऑफ द टेस्ट सीरीज कॉपीज ऑफ योर्स। तो आप ये स्मार्ट नोट क्या कहते हैं? हम ये जो शॉर्ट नोट की बात करते हैं ना, शॉर्ट नोट, वो है एक्चुअली। अब आप बोलोगे अरे शॉर्ट नोट तो ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। नहीं नहीं नहीं, कन्वेंशनल में आपको सॉल्व करना है। आपका अगर फॉर्मूला भूल गए तो डेरिवेशंस की स्टेप भूल गए तो क्या करोगे? इसलिए ये मास्टर नोट्स और बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। अब नाउ बच्चों, जैसे मेरी एज 51 प्लस हो गई, तो जो इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन दे रहे हैं मेरे लिए तो बच्चे ही हैं। ये 27 साल हो गया मेरे को पढ़ाते पढ़ाते इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज और गेट के लिए, ठीक है ना। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2017 से पहले तो आपको एक नोटबुक दी जाती थी, आप लिखते रहो, रामकथा लिखते रहो पर आजकल ऐसा नहीं है। तो आपको इस स्टेप पे बहुत ध्यान देना है, ये स्टेप पे आपको बहुत ध्यान देना है। डिफाइन कंसेप्ट एंड सेट कॉन्साइज कॉन्टेक्स्ट, कंक्लूजन एंड बॉडी। अब बच्चों देखो, मैं इसको यहां पे एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं? जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको आंसर को लिखने के लिए आपके पास फिक्स्ड स्पेस है। बच्चों यहां पे इसमें आपको ध्यान रखना, बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैं बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट को जानता हूं, 2-2 साल से अब उनको मेंस दे रहे हैं, पर फाइनली उस मेंस क्वालिफाई करते हैं, पर इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनमें मेंस के मार्क्स कम हैं। रीजन यहां पे है, देखो रीजन यहां पे है। नंबर 1 बेटा, ध्यान से, वेरी 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 केयरफुली आप क्वेश्चन पढ़ो, और उसके बाद आप ये देखो कि कंक्लूजन, मेन पॉइंट क्या है। इंट्रोडक्शन तो बहुत छोटा लिखो, आपके मेन पॉइंट क्या हैं। उसके बाद आप स्पेस देखो मेंस की बुकलेट में कि मेरे पास स्पेस कितना बचा हुआ है, मेरे पास स्पेस कितना दिया हुआ है उसको आंसर को लिखने के लिए। तो अब आप क्या करो, आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो लिखने ही है। इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन, बॉडी को आप ऐसे एडजस्ट करो कि आपका आंसर उसमें समा जाए। बहुत सारे बच्चे एक्साइट हो जाते हैं, ओ अरे ये तो इजी को धड़ धड़ लिखना शुरू किया, बॉडी में स्पेस खत्म हो गया, और जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे वो उनको लिखने के लिए स्पेस ही नहीं बचा।
माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स यहाँ पे मात खाते हैं, तो इसको ध्यान रखना। वंस अगेन, इसलिए मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ो जो आपको आता है, 4 क्वेश्चन तो मिनिमम करने हैं, और हो जाएगा 4 का ना, रैंक आ जाएगी आपकी, बता रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग में सबसे पहले सोचो कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो, फिर स्पेस देखो, स्पेस नोटबुक में कितना दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप बॉडी एडजस्ट करो। एग्जामिनर इज गोइंग टू लुक आफ्टर द स्मॉल पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड जो इंपॉर्टेंट समरी है, बेटा इसको ध्यान रखना और इसको प्रैक्टिस करना आप। नाउ नेक्स्ट इज मास्टरिंग टेक्निकल आर्टिकुलेशन in ESE means how you write is an important as what you know. Precision, structure and technical vocabulary separate top rankers from the rest. हर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, आप उन्हें इंट्रोड्यूस करो। जैसे मटेरियल साइंस में बोलते हैं मशी जोन, आइसोथर्मल एनीलिंग। तो जो टेक्निकल टर्म है उसको इंट्रोड्यूस करो, ऐसा नहीं है अपना लोकल टर्म यूज कर दो जो भी है, उससे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्पेशली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। तो इस बात को ख्याल ध्यान रखना। नाउ इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस, ब्रिज प्रीलिम्स टू मेंस। तो आप ये मैंने स्लाइड बेसिकली प्रिपेयर की थी। सपोज somebody is going to appear in prelims and immediately going for mains, तो आप ये देख सकते हो, तो प्रीलिम्स थोड़ा अलग होता है, मेंस थोड़ा अलग होता है। प्रीलिम्स में आपको सब कुछ करना पड़ेगा, मेंस में कुछ छोड़ सकते हो आप, ये मेंस में कुछ छोड़ सकते हो, ठीक है ना। रिवीजन, पावर और रिपीटेशन जितना ज्यादा हो सके। कैटेगरी 1, द लॉन्ग सब्जेक्ट्स हायर वेटेज, लाइक मैकेनिकल में प्रोडक्शन है और रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी छोटा टॉपिक है, उसमें से बहुत आता है, तो उसमें आप कम से कम एग्जाम से पहले 1 हफ्ते पहले उसे रिवाइज जरूर करना। रिवीजन is very important. Active recall, test yourself using notes and practice questions. Passive rereading is far less effective than active retrieval. स्पेशली मैं इंसिस्ट करूंगा कि जो आपके सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज के PYQs हैं मेंस के, उन्हें मॉर्निंग में कम से कम 1 घंटे लिखने की कोशिश करो। फोकस ऑन वीकनेस, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे किसी कैलकुलेशन में सेम मिस्टेक को बार बार करते हैं वो। अभी मैं क्लास ले रहा हूं बच्चों की पराक्रम की, तो उसमें एक रोलिंग के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैंने सिमिलर दिए विद चेंज डेटा, और कुछ बच्चे सेम मिस्टेक कर रहे हैं, और चैट में हमको दिखता है, इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव ना आवर PW क्लासेस। तो बच्चे कह रहे सर हम सेम मिस्टेक कर रहे हैं। मैंने कहा इस चीज को आप शॉर्ट नोट में लेके जाओ और उसे पढ़ो। तो बेटा इसको कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, आपकी वीकनेस क्या है, उसको उजागर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सेम मिस्टेक आप मेंस में करोगे। मॉक टेस्ट एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, तो देखो सिमुलेट, टेक फुल लेंथ टाइम मॉक टेस्ट। PW में हमने डिजाइन किए हैं मॉक टेस्ट। तो पेपर है 2 आवर 50 मिनट में खत्म करने की कोशिश करो, 4.5, ठीक है ना। रियल टाइम टेस्ट देना जरूरी। एनालाइज, आइडेंटिफाई मिस्टेक, टाइम गैप्स एंड वीकनेस। मैकेनिकल वालों के लिए स्पेशली एक पेपर के लिए मैं यहाँ पे अपने इनपुट देने वाला हूं आपको मैं, यू डोंट हैव टू वरी, हाँ हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। देन रिफाइन, एडजस्ट स्टडी प्लान एंड आंसर स्ट्रेटजी, ये बहुत जरूरी है, इसे करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ऐसे किया सो आपको कॉन्फिडेंस होगा। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, स्टे काम एंड फोकस। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे मैं ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा, अगर गलती हो गई तो वहां नर्वसनेस से जो आता है वो भी सब भूल जाते हैं। और मेरा सॉल्यूशन क्या है, ठंडी सांस लो, 1 घूंट पानी पियो, ऊपर वाले को याद करो, 1 मिनट के लिए सब कुछ काम हो जाएगा। थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, ये बेटा चीजें काम करती हैं। तो एग्जीक्यूट विद प्रिसीजन,
एंड दैट्स इट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इतनी मेहनत करके आप मेंस दे रहे हो, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको किसी न किसी स्टेज पर सक्सेस जरूर मिले। विश यू ऑल द बेस्ट।